हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर सर्कल करेंगे जिसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो कि स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। मींस कि इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कुलर क्लॉक है हमारे पास जिसकी जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। इट मीन्स रेडियस गिवन है हमें जो कि होगी लेंथ ऑफ मिनट हैंड 14। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 45 मिनट्स। हमें बताना है कि जो मिनट हैंड की टिप है 45 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस जो है कवर करती है, मीन्स कितना वो मूव करेगी। तो सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड मीन्स रेडियस हो गया इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब द मिनट हैंड मूव्स थ्रू अ फुल सर्कल इन 60 मिनट्स। सबको पता है कि मिनट हैंड जो है एक फुल सर्कल को 60 मिनट्स में कवर करती है। द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल कवर्डेड इन 45 मिनट इज़। उसके बाद हमें फ्रैक्शन निकालना है सर्कल का कि 45 मिनट्स में वो कितना कवर करेगी। तो 45 उसने कवर करा, टोटल 60 है, मीन्स 3/4। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर क्लॉक है, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर 45 मिनट्स हमारे 9 पे होता है, मीन्स कि 1, 2, 3। अगर हम 4 क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो 4 में से 3 क्वार्टर उसने कवर कर लिया, तो फ्रैक्शन बनेगा 3/4। तो चाहे तो आप इस टाइप से कर लें और आप डायग्राम के थ्रू भी करेंगे तब भी सेम ही फ्रैक्शन आएगा। अब डिस्टेंस कवर्डेड बाय मिनट हैंड इन 45 मिनट्स इक्वल्स हो जाएगा, जो फ्रैक्शन हमने निकाला है 3/4 मल्टीप्लाई सर्कमफरेंस, क्योंकि हमारे जो मिनट हैंड है वो इस टाइप से यहाँ पे राउंड मूव करती है। तो 3/4 इंटू सर्कमफरेंस 2πr, वैल्यू पुट कर देंगे 3/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14। 7 से 14 को कट करा 2 आ गया, 2 से इस 4 को कट करा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 22, तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर। इट मीन्स द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव्स इन 45 मिनट इज 66 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर शीट है हमारे पास जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1.4 सेंटीमीटर ईच। उसमें से हमने 2 सर्कल जिसकी रेडियाई 1.4 सेंटीमीटर, ऐसे 2 सर्कल हमने लिए हैं। अ ट्रायंगल ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका बेस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है। और रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है रिमूव्ड। और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, वो हमने उसमें से रिमूव करा है। फाइंड द रिमेनिंग एरिया, हमें रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप से कुछ इसकी फिगर होगी। ये हमारा बिगर सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। यो गया 2 हमारे स्मॉलर सर्कल, रेडिया इनकी 1.4 है। यो गया ट्राइंगल, बेस 3 एंड हाइट 2। रेक्टेंगल हो गया, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग निकालना है, यानी कि सेपरेटली हम पहले एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ एरिया ऑफ रेडियस ऑफ बिग सर्कल, यानी कि कैपिटल आर से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बिग सर्कल हो जाएगा πr², पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ बिग सर्कल, जिसमें से हमें कट आउट करना है। अब आता है नेक्स्ट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल आर से इसको डिनोट करा है 1.4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल πr², 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। 1.4 को 7 से हम डिवाइड करेंगे 0.2, तो यह आ जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, तो यह आ जाएगा 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 1 स्मॉल सर्कल। बट हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल करेंगे, यानी कि 2 इंटू 6.16 करेंगे, तो 12.32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें निकालना था यहाँ पर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, जो भी पर्टिकुलर हमारे पास शेप होती है उसमें से जितना भी हम कटआउट करते हैं वो सब हमें डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बिग सर्कल का हमने अभी निकाला था एरिया 154 माइनस 2 सर्कल्स हमने हमारे पास जो स्मॉल थे उसका आया था 12.32 प्लस ट्रायंगल का 3, रेक्टेंगल का 8, इन तीनों को ऐड करके 23.32। 154 में से माइनस करेंगे 23.32, तो ये आ जाएगा 130.68 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन फिगर शोज़ द इनर मोस्ट लेन ऑफ अ रनिंग ट्रैक।
ये कि हमारे पास एक ट्रैक है जिसमें हमें यहाँ पर इनरमोस्ट लेन हमें रनिंग ट्रैक करना है यहाँ पर। एट ईच एंड ऑफ द रेक्टेंगल इज अ सेमी सर्कल, जो हमारा रेक्टेंगल है उसका जो एंड है वो हमारा सेमी सर्कल है। हाउ मच डिस्टेंस वुड निकिता कवर इन रनिंग ट्वाइस राउंड द ट्रैक। अब निकिता जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो इस ट्रैक को 2 राउंड उसका लेती है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रैक यानी कि लेंथ गिवन है 56, ब्रेथ हमें गिवन है 28 मीटर। अब ये जो ब्रेथ है ये हमारा सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स हो जाएगा ब्रेथ यानी कि 28 मीटर। रेडियस इक्वल्स हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि 28 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 14 मीटर आ गया हमारे पास रेडियस। अब डिस्टेंस कवर्डेड इन 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ध्यान से समझिएगा। ट्रैक में हमारे पास जो लेंथ है 1 राउंड में, तो एक बार वो इस लेंथ पे आएगी, एक बार इस लेंथ पे आएगी, तो यानी कि 2 इंटू लेंथ हो गया। पहले 2 इंटू लेंथ प्लस 2 हमारे पास सेमी सर्कल है, इनका सर्कमफेरेंस यानी कि 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। वैल्यू पुटअप कर देंगे। 2 इंटू लेंथ है 56 प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 इंटू 2πr। 2 इंटू 56 करके 112 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 आर 14। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 14 को 2, तो यहाँ पर 112 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके आ गया 88। 112 प्लस 88 करेंगे 200 मीटर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आया 1 राउंड में, बट उसने निकिता ने राउंड लेने हैं 2, तो डिस्टेंस कवर्डेड इन 2 राउंड्स 2 इंटू 200 यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The radii of two concentric circles are 8.4 and 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मीन्स कि एक ही पॉइंट से जब हमारे दो सर्कल बनते हैं उनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो दो सर्कल हैं जिसमें 8.4 सेंटीमीटर गिवन है एक की रेडियस, और जो हमारा इनर सर्कल या स्मॉलर सर्कल है उसकी 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन दैम। हमें उसके बीच का जो एरिया है एनक्लोज जो है वो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स ये वाला पोर्शन। तो एरिया ऑफ एनक्लोज का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो बिग सर्कल के लिए रेडियस में कैपिटल आर ले रही हूँ, स्मॉल के लिए स्मॉल आर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे 22/7, रेडियस 8.4 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 22/7, 8.4 का स्क्वायर होता है 70.56 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब ये आ जाएगा 22/7 ब्रैकेट में 70.56 माइनस 49, माइनस करके 21.56 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करके 3.08, 22 इंटू 3.08 करके 67.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देर आर टू सर्कल्स विथ सेम सेंटर ओ। हमारे पास दो सर्कल है जिसका सेम सेंटर ओ है। द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज़ 3.5, यानी कि ये हमारे पास गिवन है 3.5 एंड दैट ऑफ द स्मॉलर इज़ 2.1, और स्मॉलर की 2.1 सेंटीमीटर। फाइंड हमें करना है फर्स्ट पार्ट में द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, सेकेंड में द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड थर्ड में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारा शेडेड रीजन है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 आर की जगह 3.5 इंटू 3.5, 3.5 को 7 से डिवाइड करके 0.5, तो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा लार्जर सर्कल का 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला वही होता है एरिया का। 22/7 आर है 2.1, तो इंटू 2.1 इंटू 2.1, 2.1 को 7 से डिवाइड करके 0.3, तो 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, तीनों की मल्टीप्लाई करके 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब एरिया निकालना है हमें शेडेड रीजन का थर्ड पार्ट में। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा लार्जर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, तो 38.5 माइनस 13.86 माइनस करके एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा हमारे पास 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सर्कुलर पाइप है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज़ रिक्वायर्ड टू रैप 4 टाइम्स अराउंड द पाइप। हमें पाइप के अराउंड 4 टाइम्स उसको रैप करना है और उस टेप की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस ऑफ पाइप यानी कि आर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेप फॉर 1 राउंड इक्वल्स हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ पाइप, क्योंकि एक राउंड हमें पाइप का ही लेना है, तो वो हमारा सर्कमफेरेंस जो होगा वो हमारी लेंथ ऑफ रोप हो जाएगी 1 राउंड की। तो सर्कमफेरेंस ऑफ पाइप इक्वल्स हो जाएगा 2πr। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, 7
को डिवाइड 7 से डिवाइड करेंगे 3.5 को 0.5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ टेप 1 राउंड के लिए। बट हमें जो है 4 राउंड लेने हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ टेप फॉर 4 राउंड इक्वल्स टू जाएगा 4 इंटू 22, यानी कि 88 सेंटीमीटर हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमें टेप की रैप करने के लिए 4 राउंड्स के लिए, दैट इज़ 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें ये हमारे पास एक अंदर स्क्वायर दे रखा है 7 सेंटीमीटर इस साइड है, और ये अगर हम ध्यान से देखें तो 4 हमारे सेमी सर्कल बन रहे हैं और शेडेड रीजन हमारे सर्कल के हैं। तो पैरामीटर हमारा जो होगा फिगर का वो हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ द फिगर इक्वल्स टू सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 4 सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम हर एक के सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को निकाल के ऐड कर दे तो वो हमारा हो जाएगा पैरामीटर ऑफ द फिगर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ 1 सेमी सर्कल इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2πr, क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है तो पहले हम रेडियस निकालते हैं फिर वैल्यू पुट करेंगे। अब रेडियस इक्वल्स होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2, डायमीटर 7 है, 7/2 ऐसे ही रहने देते हैं, पॉइंट्स में नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ 1 सेमी सर्कल 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इस 22 को 2 से डिवाइड करके 11, तो 11 सेंटीमीटर हमारा आ गया 1 सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। हमारे पास 4 सेमी सर्कल है तो पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर 4 इंटू 11 यानी कि 44 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस और एरिया हमें निकालना है, रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर हमें गिवन है ब्रैकेट में यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, पाई की वैल्यू में 3.14 रखनी है। तो रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस हमें पता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो लेंगे, इनकेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 20, 2 इंटू 20 करके 40 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करके 125.6 सेंटीमीटर आ गया सर्कमफेरेंस। अब एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 इंटू आर 20 इंटू 20 इंटू 20 करके 400 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करके 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ रहा आंसर आ गया एरिया ऑफ द सर्कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।